हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करो, मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी एक प्रॉपर रूटीन लगाकर आप उसको फॉलो करो, बोर्ड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 4.2 पे चल रहे थे, जिसमें लास्ट दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दें। ठीक है, तो चलो आपके साथ वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ऐसे डिस्कस करते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड टू नंबर्स सो सम इज 27। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या फाइंड करना है? टू नंबर्स, ठीक, जिसका सम है 27। एक काम करते हैं ना कि लेट टू नंबर्स आर, क्लियर है, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में यह कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट जो है वो है 182। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सफिशिएंट है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाइड 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 182। अब ऐसा करते हैं ना, सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर वाला प्लस में आ जाए। माइनस एक्स स्क्वायर उधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 27x उधर जाएगा तो माइनस 27x, और 182 तो ऑलरेडी उधर है, इक्वल्स टू 0। अब आता है हमारा रोल कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करें। ठीक है, तो 182 और 27, वैसे तो देखो अगर हम ये देखें 182 को, पहले तो थोड़ा सा सिंपल कर लें। ठीक है, मुझे एक क्लू लग रहा है कि अगर 2 से इनको डिवाइड कर दे तो ये आएगा 91, और यही आपका काम आसान कर दिया, क्योंकि 91 जो आता है 13 के टेबल में आता है। 13 7 जा 91, मतलब ये बेसिकली क्या आया 2 इंटू 13 इंटू 7, ये हमारा 182 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 14 इंटू 13 इज 182। हम यही तो चाहते थे कि 182 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करें जिन दो नंबर का एडिशन या डिफरेंस हमारा मिडिल टर्म हो जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि 14 और 13 का एडिशन क्या है 27, जो हमारा मिडिल टर्म है। बस हमारा काम खत्म। ये आ गया माइनस 14x माइनस 13x, माइनस दोनों इसलिए क्योंकि यहां माइनस था, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। चलो अब x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन ले लिया तो यहां से x और यहां से बचेगा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 14 जब मैंने कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, देखो x माइनस 14 जैसे ही कॉमन लिया तो यहां से x और यहां से माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि या तो माइनस 14 आइदर x माइनस 14 0 होगा और x माइनस 13 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू यहां से 14 या x इक्वल्स टू 13। देखो हमें पहले ही कहा गया था कि दोनों नंबर का सम 27 है, तो अगर मैंने x 14 ले लिया तो हमारा दूसरा नंबर 13 आ जाएगा। अगर मैंने 13 ले लिया तो पहला नंबर हमारा, दूसरा नंबर हमारा 14 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो टू नंबर्स आर 13 एंड 14, मतलब 13 एंड 14 ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम तो 27 है एंड प्रोडक्ट क्या है 182। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट करो। 24 आवर्स बहुत है आपके कमेंट पे वीडियो बना के आपको रिप्लाई करने के लिए। ओके, चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के। कहते हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनको सपोज करो, लेट टू
consecutive positive integers are consecutive, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1। ठीक है, consecutive का क्या मतलब है कि अगर एक x होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कहते हैं ये जो नंबर्स है ना, इनके स्क्वायर का सम, मतलब x के स्क्वायर का सम और x प्लस 1 के स्क्वायर का सम, ये जो है सम, ये है 365। तो हमें नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब ये तो आप जानते हो ना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 365। मैंने यहां जो फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a का स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये यूज किया है यहां मैंने स्प्लिट करने में। देखो x का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, 2ab तो 2 a की जगह x है और b की जगह 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कितना आएगा, 2x स्क्वायर। ये क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये तो 2x है, प्लस ये है 1। एक 365 इधर ले लो, प्लस था उधर, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 365 प्लस 1। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि प्लस और माइनस में से कौन सा बड़ा है उसका साइन ले लो। तो यहां 365 बड़ा है तो उसका साइन ले लो और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 365 से 1 माइनस होगा तो 364। अब मैं ये देख रहा हूं यहां भी 2, यहां भी 2 और ये भी 2 से डिविजिबल, तो थोड़ा आसान कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 182 इक्वल्स टू 0। चलो अब इनको भी 2 से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 हमारा खत्म। ठीक, तो हमारे पास अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये पार्ट बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से हमें ऐसे 182 को स्प्लिट करना है जिससे कि मिडिल का जो x है उनका डिफरेंस या एडिशन 1 आ जाए। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था, 182 को हमने स्प्लिट किया था, तो क्या किया था, 14 और 13 में स्प्लिट किया था। 14 और 13 का डिफरेंस क्या है, 1, और 14 और 13 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 182। यानी कि ये हमारा स्प्लिटिंग बहुत ही परफेक्ट है इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक, और अब हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, 14x माइनस 13x, क्योंकि तभी उसका डिफरेंस हमारा x आएगा, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। चलो इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x प्लस 14। अब इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लो, फिर आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दोनों से x प्लस 14 कॉमन ले लो, दोनों से, तो यहां से आएगा x और यहां से आएगा माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर वही कंडीशन आ जाएगा कि या तो आइदर x प्लस 14 हमारा 0 है या x माइनस 13 हमारा 0 है। इससे आ गया माइनस 14 और इससे आ गया x इक्वल्स टू 13। बट बी केयरफुल, हमारे क्वेश्चन में था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, मतलब ये आंसर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम किसको यूज करेंगे, x इक्वल्स टू 13 को। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि सो आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये हमारा 13 और 14 वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके की सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आंसर तो आप चेक कर ही सकते हैं, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर प्लस करो, आपको 365 आ जाएगा। अपने आंसर्स को 100% श्योर रखने के लिए अच्छा है आप टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग से क्या होगा, जो आप करोगे सॉल्व
उसमें आप 100% श्योर रहोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अब देखो आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। देखो इस क्वेश्चन में कहते हैं द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। पहले तो हम एक काम करते हैं ना, जब हमारे पास ये राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हमारे पास, तो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि कैसे क्या हमें करना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं हम, ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये रिलेशन बेस से ले रहे हैं, तो एक काम करो ना, बेस को x सेंटीमीटर आप ले लो, ठीक है। अब एल्टीट्यूड को बोलते हैं ये 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस गिवन है, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। एक काम करते हैं, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ बेस इक्वल्स x सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x में से 7 माइनस सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें गिवन है कि हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस ये हमारा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो कंडीशन वही हो गई ना कि हम आप पाइथागोरस थ्योरम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब हम ये कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम जो होता है इक्वल टू होता है लार्जेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूस है उसके स्क्वायर के। अब ए बी क्या है, x, बेस हमारा x है, और बी सी दूसरा साइड क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। एक साइड हमारा x है BC और AC AB हमारा है x माइनस 7, दोनों के स्क्वायर का सम कर दिया इस 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर, और यहां पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। यहां मैंने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं कि कहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 और 169 इधर ले लो, माइनस 169 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहां आएगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा और बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 120। अब देखो अगेन हम ये कहेंगे कि 2 कॉमन लेके थोड़ा सा अपना डाटा स्मॉल कर लो, ये आ गया 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। चलो 2 से दोनों तरफ आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय द रूल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखो 60 क्या है, 12 और 5 का मल्टीपल है, 12 5 जा 60, और 12 और 5 का डिफरेंस कितना है 7, तो हम उसी में स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देखो
मैंने यहां पे क्या कहा, -12 + 5, इसलिए कहा कि जो बड़ा होगा उसका साइन ऊपर है और बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। 12 - 5 तो 7, मतलब हमारा 7x डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, x कॉमन लिया तो x - 12, 5 कॉमन लिया तो x - 12 इक्वल्स टू 0। x - 12 दोनों से कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से, तो बचा क्या, x + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। अब फिर से वही चीज है कि आइदर x - 12 0 और x + 5 0। इसका क्या मतलब हुआ, जो अगर x - 12 0 है तो x की वैल्यू या तो 5 होगी या x की वैल्यू -5 होगी। अगेन ये जो पार्ट है नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ है ये, x क्या था, ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब फाइनली हम क्या लेंगे कि हमारा एक ट्रायंगल का जो बेस था वो x था 12 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस था। अब इसके बाद दूसरा था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या था, ये 7 सेंटीमीटर कम था, x - 7 मतलब 12 - 7 विच इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब हमारा बेस था 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड था 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हमें ऑलरेडी गिवन है कि इट इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं खत्म। ठीक है, देखो 6, इसमें देखो ये कुछ टॉय वाला पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कुछ उसी तरह का ये क्वेश्चन है जो एग्जांपल 1 से मैंने क्वेश्चन बताए थे पिछली वीडियो में, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सर्टेन नंबर जो पोएट्री आर्टिकल्स है ये तो पक्का सपोज करना है। लेट नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इक्वल्स टू x। ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced। तो इसका मतलब कॉस्ट क्या हो गया, कहते 3 more than twice the number, तो twice the number मतलब x जो नंबर था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 मोर कर दो, ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, अब कहते हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब देखो कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट जो हमारा होगा वो होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड मल्टीप्लाइड कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अब ये कह रहे हैं टोटल कॉस्ट तो 90 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है और कॉस्ट क्या था 2x + 3। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब देखो इसको हम इसको हम लेफ्ट में रखते हैं, x और 2x का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2x² प्लस 3 और x का 3x इक्वल्स टू 90। 90 को इधर शिफ्ट कर लो, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपका बन गया, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो 90 और 2 है, यहां पे 2 और 90 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 180। अब आपको 180 को ऐसे स्प्लिट करना है मल्टीप्लीकेशन में कि आपका या तो डिफरेंस 3 आए या एडिशन 3 आए। तो देखो अब हम इसमें कैसे करते हैं, पहले तो मैंने देखा कि इसका स्प्लिटिंग जो हो सकता था वो 18 और 10 में हो सकता था, तो 18 और 10 से तो कुछ फायदा हुआ नहीं क्योंकि इसका डिफरेंस जो था हमारा वो 3 नहीं आ रहा है। अब मैंने इसको क्या किया कि अब ये 18 है, इसको मैंने 6 और 3 लिख दिया और 10 को लिख दिया 2 और 5 और पेयरिंग करने की कोशिश की। जैसे 6 और 2 साथ लिया तो इनका मल्टीप्लीकेशन 12, 3 और 5 साथ लिया तो इनका मल्टीप्लीकेशन 15। ये थोड़ा प्रैक्टिस का है, 12 और 15 का मल्टीप्लीकेशन जो होता है 180 होता है और उसका डिफरेंस जो है वो 3 है। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट किस में करना है 15 और 12 में। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं
2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखो, अब इसके बाद हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये एक बार मैं लिख लेता हूं, जो मैंने स्प्लिट किया है वो पूरा 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। चलो अब इसमें से आप देखो कि क्या कॉमन है। x कॉमन है तो ये आ गया 2x प्लस 15, ठीक है, माइनस अब इसमें से 6 कॉमन है तो 2x प्लस 15 अगेन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 2x प्लस 15 जो आ गया, दोनों से कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 6, इसमें से x और इसमें से माइनस 6। इसका मतलब ये हो गया कि या तो आइदर 2x प्लस 15 0 होगा या x माइनस 6 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो x होगा यहां से -5/2 या x होगा 6। अब ध्यान दो, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेगेटिव हो सकता है? ना नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये तो पार्ट वो हो गया कि नॉट पॉसिबल। अब हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 6 की, यही हमें इसी को लेके आगे बढ़ना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था x, तो इसका क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये कितना था x यानी 6 और कॉस्ट पर आर्टिकल ये कितना था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दैट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3, ये आ गया 15। कॉस्ट जो था हमारा 15। अब आप देख भी सकते हो, इन्होंने कहा था टोटल 90, तो 6 आर्टिकल्स कॉस्ट 15, 15 6 या 90, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज खत्म हुआ है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। अदर बुक सबसे भी प्रैक्टिस करो, उसमें अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कंफ्यूजन होती है, नहीं सॉल्व होता है, तो कमेंट में वो आप क्वेश्चन डालो, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। कोई भी कंफ्यूजन आपके पास हम रहने ही नहीं देंगे, इसके लिए आप बी श्योर रहो, ठीक है। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, वीडियो को लास्ट तक देखो, और तभी आपको पता भी चलेगा कि कहां मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया है। कई बार वीडियो के मिडिल में कई तरह के नए कंसेप्ट आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।